So, hello students. हम लगभग 50 से 55 दिन बाद मिलेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे उन बच्चों के लिए है जो मेरे पास रेगुलर बैच करते हैं, जहाँ पर उनका मैथ्स का कोर्स डेरिवेटिव्स ख़त्म होके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चालू है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 14 मार्च, मेरे ख्याल से वो संडे था। 14 मार्च के बाद से 15 मार्च को रामटेक की सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया मंडे से, और उसी दिन से मैंने भी छुट्टी डिक्लेयर कर दिया। गवर्नमेंट ने हॉलीडेज डिक्लेयर कर चुके थे ड्यू टू कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस, और अब तक मैं तो राह देखते रहा कि आज नहीं कल लॉकडाउन खुलेगा और हमें अलाउ करेंगे क्लासेस लेने के लिए। लेकिन अब मुझे नहीं लगता, मुझे लगता कि इससे और समय लगेगा। और वैसे ही राह देखते हमारे तो लगभग 50 से 55 दिन हो गए, हम राह ही देख रहे हैं। 50 दिन नहीं पढ़ा, मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। नहीं, 50 दिन मेरे लाइफ का फर्स्ट टाइम है कि मैं जब से इस फील्ड में हूँ, टीचिंग फील्ड में, फर्स्ट टाइम है कि मैं 50 दिन तक नहीं पढ़ा, बोर्ड पे भी नहीं आया, पढ़ाया भी नहीं, कुछ नहीं। मेरे लिए वक्त बहुत मुश्किल से गुजरा, और अब क्लासेस कब चालू करने वाले हैं फेस टू फेस, ये हमें मालूम नहीं। इसीलिए फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है मेरे बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कृपया जो बच्चे मेरे पास नहीं पढ़ते वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद वही अंदाज लगा लेंगे कि शन्ना सर को पढ़ाना आता है कि नहीं आता है, कुछ समझेगा कुछ नहीं समझेगा। क्योंकि मेरा बहुत सारा बेसिक्स हो चुका है, मेरे बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। वैसे मैं नए बच्चों के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, पहले इस वीडियो की क्वालिटी देखूंगा, बच्चों से कमेंट्स लूँगा वीडियो उनको देने के बाद कि क्या उन्हें ये सिस्टम जम रहा है या नहीं जम रहा है, समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे सारे बच्चों को पास मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तकलीफें बता सकते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मुझे 50 दिन का टाइम हुआ पढ़ाए हुए, वैसे आप लोगों को टाइम हुआ 50 दिन का पढ़े हुए मुझसे। घर में आप कितना पढ़ रहे मुझे नहीं मालूम। हाँ, एक बात और, ये आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अब मैं जो भी वीडियोस डालूंगा उससे आप रोज़ देखिए, रोज़। अगर आपने आलस किया, क्योंकि इन वीडियो का, इस कोचिंग का जो तरीका मैं अपना रहा हूँ, इसका सक्सेस सिर्फ आप लोगों के हाथों में। आप अगर रोज पढ़ाई करेंगे, रोज दिया हुआ होमवर्क करेंगे, हाँ होमवर्क से याद आया कि मैं सारे होमवर्क आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सब डाल दिया करूँगा। देखिए, देखो बेटा, एक बात आप समझ लीजिए, सभी लोग समझ लीजिए, एजुकेशन के लिए बड़ा मुश्किल दौर है। मेरे अलावा सैकड़ों लाखों कहे तो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है,
कई लोग वहाँ से पढ़ाई करने का सोचते हैं, किसी और से भी हम वीडियोस देखे कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस मालूम नहीं होने के कारण हमें क्या पहले पढ़ना है क्या बाद में पढ़ना है वो वीडियोस अमूमन 2-3 के वीडियोस देखने का समझ नहीं है कि सर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। इसलिए बच्चों इस बात का ध्यान रखिए, रोज़ जो मैं एक वीडियो डालूंगा मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, वैसे ही उसी तरीके से चलेगा पढ़ाई, उसी तरीके से सारी की सारी। अगर कोई भी तकलीफ हो कोई भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो देखने के लिए मैंने खुद का YouTube चैनल बनाया हुआ है, लिंक आपको मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। इसका सक्सेस मैं आपका नुकसान नहीं होने देना चाहता समय का। गवर्नमेंट कितना कोर्स रिवाइज करेगी, कितना कम करेगी, क्या कंटेंट रखेगी, ये सब बात की बात है। भले गवर्नमेंट ने अगर महाराष्ट्र जैसे CBSE ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि वो कंटेंट कम करे, चलिए ठीक है, 12th में कंटेंट कम कर दिए, स्टेट बोर्ड ने डिसीजन ले लिया 12th में कंटेंट कम कर देते, एग्जाम कम कंटेंट पे लेंगे, लेकिन आप जो फर्दर एजुकेशन में जाएंगे वहाँ के तो कंटेंट कम नहीं होंगे, फिर हम क्या छोड़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, कितना छोड़ सकते हैं। तो मेरे पास जैसे आप सबको मालूम है छूटता कुछ नहीं है, हर चीज़ की डेप्थ होती है, हर चीज़। कभी भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं है, जैसे हम फेस टू फेस पढ़ते हैं, अब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वीडियोस के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आप मुझे फ्रीली अपने डाउट डिफिकल्टीज भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं, डोंट हेजिटेट। फ़ोन करने की बजाय व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, डाउट डिफिकल्टी डालिए, मैं वहाँ पर सोल्यूशंस डाल दूंगा। कोई सोल्यूशन नहीं समझता तो फिर बोर्ड पे एक्सप्लेन करके उसका वीडियो बना के वो सब मैं आपको समझा दूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ये सिर्फ मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, ये मेरे सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो मेरे पास ऑलरेडी पढ़ते हैं, नए बच्चों के लिए नहीं है। अगर नए बच्चे की वीडियो देखें, उनको समझे कि चन्ना सर ने क्या पढ़ाया, अगर वो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, नए बच्चे कौन से, मैं जो 10th पास करने वाले उनकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो उनके लिए है ही नहीं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अभी 12th में जा रहे हो, जिनकी क्लासेस मेरे पास लगी हुई नहीं है, किसी और जगह क्लासेस लगी हुई है, जिन्होंने मुझे आज तक पढ़ाते हुए नहीं देखा, तो वो भी मेरे 2-3 वीडियोस देख सकते हैं। देख लीजिए चन्ना सर कैसे पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं और क्या डेप्थ है। तो आइए, मैंने मेरे बच्चों का पार्ट 2 पार्ट 1 के भी कई सारे चैप्टर्स हो गए हैं, मेरा लॉजिक हो गया है, मैट्राइसिस हो गया है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हो गए, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का बेसिक हुआ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का बेसिक हुआ। पार्ट 2 में मेरा लिमिट्स हो गया है, कंटिन्यूटी हो गया है, जो 11th में डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स जो अभी 12th में है। तो वो स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार लिमिट्स से रिवाइज करता हूँ, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको एक बार वो फिर पूरा याद आ जाए, ताकि हम प्रॉब्लम्स करने में, आगे जाने में तकलीफ ना हो। तो चलो आइए, मैथ्स आज की तारीख 8 मई 2020, लिमिट्स। एक बार फिर मेरे उसी चिर परिचित अंदाज में, लिमिट्स। लिमिट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट्स? तो कई लोग मुझे आंसर देते हैं, उसका मतलब हिंदी में बताते हैं हद, मराठी में सीमा। हम इसे रियल लाइफ में कहाँ देखते हैं? तो हम सबको मालूम है, अगर हम 4 दोस्त बैठे हैं और हम एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, तो कई बार बोलते बोलते कोई दोस्त बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है अपनी हद में रहो। वो हद मीन्स व्हाट, कि अगर आपने उस मजाक की हद क्रॉस कर ली है, लिमिट क्रॉस कर ली है, अब वो गुस्सा हो जाएगा।
तो उस मजाक की हद कहाँ है, क्या है उस मजाक की हद, उसकी लिमिट क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो हमें मजाक की लिमिट नहीं, हमें प्रॉब्लम की लिमिट पहचान। हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है, अब लिमिट्स हम जब हद समझे तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे करेंगे इन प्रॉब्लम्स को? तो ध्यान देके सुनिएगा, हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है, कई लोगों ने सुनी है, जिन्होंने नहीं सुनी उन्हें मैं बता दे रहा हूँ। मुल्ला जी की दौड़ मस्जिद तक, पंडित की दौड़ मंदिर तक, मेरी दौड़ घर से क्लास तक और क्लास से घर तक, पढ़ने वाले बच्चों की दौड़ घर से ट्यूशन, ट्यूशन से स्कूल और स्कूल से वापस घर। मैं सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, कई लोग तो, बाकी आप सब समझदार हैं। तो ये जो हमारी हद है यहाँ से वहाँ, तो एक कहावत है, मुल्ला जी की दौड़ मस्जिद तक। तो मैंने लिखा मुल्ला जी की दौड़ मस्जिद तक, मौसम। मुल्ला जी घर से निकले तो मैक्सिमम कहाँ जाएंगे? मस्जिद। ये उनके जाने का डायरेक्शन। इसे लिमिट्स की लैंग्वेज में डायरेक्शन को we used to say tends to. Now how will you read this? मुल्ला जी tends to मस्जिद। और ये उनकी क्या है? ये उनकी हद है। तो लिमिट, हद किसकी? मुल्ला जी की। कहां तक है? मस्जिद तक। मैथ्स में प्रॉब्लम में हम लिमिट को पूरा लिमिट ना लिखते हुए शॉर्ट में हम डिनोट करते हैं LIM। इसे पढ़ेंगे कैसे? लिमिट मुल्ला जी की कहां तक है? मस्जिद तक। तो आइए इसे इंग्लिश में बोलते हैं, लिमिट एज, लिमिट इस तरीके से, लिमिट एज मुल्ला जी टेंड्स टू मस्जिद, मतलब मुल्ला जी मस्जिद में जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब मुल्ला जी को इफ आई डिनोटेड बाय x, x मींस हमने जब मैथ्स पढ़ना है तो दो चीजों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होना चाहिए। उन दो चीजों का मैथ्स में बहुत बड़ा यूज है, दैट इज नोन एज अ वेरिएबल, और दूसरा है कांस्टेंट। What do you mean by variable? 10th पास करने वाले, 9th पास करने वाले, 10th पास करने वाले, इवन 8th के बच्चे में, 8th में पढ़ा है वो, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा, उन सब बच्चों के कोर्स में ये वर्ड होता है वेरिएबल। और जनरली बच्चे x और y हम लोग देखते हैं 10th क्लास तक, वो क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं? Who is the variable? तो वो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं, जिसकी वैल्यू हर बार चेंज होती जाए, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है उसे कहा जाता है वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसे कहा जाता है कांस्टेंट। जैसे किसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, किसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, क्या वेरिएबल है? व्हाट इज द वेरिएबल? तो अगर मैं आप लोगों से आपकी एज पूछूं, आज एज कितनी है, एग्जैक्ट एज, एग्जैक्ट, तो कोई कहेगा सर मैं 17 साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड, बोलते बोलते 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा और हो जाएंगे। मतलब क्या हमारी उम्र फिक्स है? वो तो हर सेकंड, मिली सेकंड आगे बढ़ते जा रही है। मतलब वो क्या है? वेरिएबल, एज। और कांस्टेंट हमारा वेट। अगर मैं आपसे पूछूं वेट, तो 80 पॉइंट समथिंग निकला आपका वेट, तो अगले सेकंड में क्या वो चेंज होने वाला है? नहीं, वेट इज नोन एज अ कांस्टेंट। सो हु इज अ वेरिएबल? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। एंड हु इज द कांस्टेंट? जिसकी वैल्यू फिक्स है। कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इज फिक्स्ड कांस्टेंट
एंड अदर वन इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बड़ा अच्छा वर्ड है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी ये वर्ड आपको इसी मैथ्स में एक चैप्टर है नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशंस, वहां ये वर्ड काम आएगा। उसमें फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको हमेशा कहा जाएगा आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाइए। वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये वर्ड आपको आगे बहुत काम आएगा। किसे कहते हैं फिक्स्ड कांस्टेंट, किसे कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। तो अगर मैंने लिखा 2, बताइए 2 क्या है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है? क्या 2 की वैल्यू चेंज होने वाली है अपने आप? नहीं, तो 2 इज अ कांस्टेंट। बताइए 3 क्या है? ये भी एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट है, 3 भी एक कांस्टेंट है। लेकिन जिंदगी में कभी आपने लेट 2 इक्वल टू 3 लिखा था? चलो 2 से हमको नहीं आता करना कोई भी चीज, तो जो 3 ले लेते, कभी किया है नहीं। मतलब हम 2 को कभी भी एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट के इक्वल लिख नहीं सकते। जब एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के इक्वल नहीं लिख सकते, दैट कांस्टेंट्स आर नोन एज अ फिक्स्ड कांस्टेंट्स। और जब आपने 10th क्लास में ax plus by equal to c, what is this? This is a linear equation. जब हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, तो what we used to say these a b c, these are nothing but the constants. हाँ, 10th क्लास के लिए एक को हम एक और नाम से जाना जाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, b and c is a constant term. बट अभी तीनों कांस्टेंट है, लेकिन लाइफ में हमने कई बार लेट a इक्वल टू b इक्वल टू c किया या नहीं किया? किया है। जब एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के इक्वल लिख सकते हैं, दैट कांस्टेंट्स आर नोन एज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। सो इन जनरली इन मैथमेटिक्स किसे हमने कंसीडर किया है आर्बिट्री कांस्टेंट? सो द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश A B C D, जरूरी नहीं है लिख के आता है व्हाट आर्बिट्री कांस्टेंट, बट जनरली एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के इक्वल लिख सकते, दे आर नोन एज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। और इसमें एक्सेप्शंस हमने किसको रखा है? x और y को, व्हिच आर नोन टू बी एज अ वेरिएबल, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। वैल्यू फिक्स नहीं है का मतलब क्या है? इफ आई से दिस इक्वेशन, दिस इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब आपने इसको सॉल्व किया होगा, सॉल्व, तो x² माइनस 3x ये सभी बच्चों को आता है, सभी को। इसके फैक्टर्स हो गए 3 2 6, -3 -2 विल बी -5, -3 into -2 विल बी +6। इन दोनों में से कॉमन निकाला जाएगा x -3, इन दोनों में से कॉमन निकाला -2, x -3। और आप जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 मिलेगी और x की वैल्यू 2। क्या x की वैल्यू फिक्स है? वो तो 3 और 2 के बीच में, वो कभी 3 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। दैट्स व्हाई वी सपोज कि x क्या है? वेरिएबल। इसी तरीके से y भी क्या है? वेरिएबल। लेकिन समझाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम किसे वेरिएबल मानेंगे और किसे कांस्टेंट। यह आपके लिए आसान बना देगा कि कैसे समझेंगे सर कौन वेरिएबल और कौन कांस्टेंट है। तो सबसे आसान तरीका, ध्यान रखिए, जिसकी वैल्यू निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालना है उसको मान लीजिए वेरिएबल, बचा हुआ कांस्टेंट। वैल्यू किसकी निकालनी थी हमें यहाँ पे? x और y, तो x और y एंड वेरिएबल। यहाँ किसकी वैल्यू निकालना है? x, तो x इज अ वेरिएबल। सो ये दो चीजों का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं, उसी चीज पर मुल्ला जी की दौड़ मस्जिद पर। अब मुल्ला जी को मैंने मान लिया, क्या मान लिया बेटा? x, और मस्जिद को मैंने मान लिया a। अब कईयों के दिमाग में आएगा सर आपने इसको y क्यों नहीं माने? तो मैंने कहा जनरली हमने x और y को वेरिएबल लिया, बाकी बच्चों को कांस्टेंट लिया है। तो इसे पढ़िए, व्हाट आर डन, लिमिट एज मुल्ला जी टेंड्स टू मस्जिद, मतलब लिमिट एज x टेंड्स टू a। अब मुल्ला जी और मस्जिद में आप दोनों में फर्क देखिए, बताइए किसकी पोजीशन फिक्स है और कौन चल रहा है, किसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। तो हमने देखा है मुल्ला जी चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद के पास। क्या मस्जिद अगर बहुत दूर हो
तो मस्जिद को बहुत दया आ गई कि नहीं मैं बहुत दूर हूँ, चलो अपनी जगह से खिसक के यहाँ जाते। ऐसा कभी देखा है आपने? नहीं देखा हम लोगों ने। वो अपनी जगह फिक्स है, ये अपनी जगह फिक्स है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कांस्टेंट, और ये चल रहा है इसलिए नोन एज अ वेरिएबल। सो मुल्ला जी इज अ वेरिएबल, मस्जिद इज अ कांस्टेंट। तो लिमिट में हु इज अ वेरिएबल, हु इज अ वेरिएबल, तो जिसको चलना है दैट इज नोन एज अ वेरिएबल, और जहां पहुंचना है, कहां पहुंचना, मस्जिद, दैट इज नोन एज अ कांस्टेंट। तो अब ये बात दिमाग में रख लीजिए, लिमिट कितने वेरिएबल का चैप्टर है। सर कितने वेरिएबल मतलब वही जो आपने 10 में पढ़ा है। हमें 10 में जनरली कोई बताता नहीं है, हम सिर्फ क्या होते हैं, हम सिर्फ बुक में इतने क्वेश्चन है, सिर्फ इतने क्वेश्चन करना है, 10 बड़ा आसान हो जाता है, बुक के बाकी क्वेश्चन पूछते नहीं है, और हमें लगता है अच्छे मार्क्स आ गए तो हमने अच्छा पढ़ लिया। बेटा ध्यान रखिए, क्वेश्चंस मार्क्स लाना एक अलग बात है और नॉलेज रखना एक अलग। मैं हमेशा मेरे बच्चों से कहता हूँ, स्ट्राइव फॉर नॉलेज। भूख रखिए किस चीज़ की, नॉलेज। नॉलेज रहेगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप कभी आपको अनसक्सेस का मुंह कभी देखना नहीं पड़ सकता। नॉलेज रखिए। अब 10th में 9th में हमने पढ़ा है, मैंने कहा लिमिट इज अ सिंगल वेरिएबल, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दे आर द सिंगल वेरिएबल चैप्टर्स। लीनियर इक्वेशन 9th में 8th में आपने पढ़ा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, आपको नाम याद। और 10th में आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये सब वर्ड्स ध्यान रखिए। तो लिमिट कितने, क्योंकि मैंने वेरिएबल किसे कहा, वो जिसकी वैल्यू निकालना। लिमिट कितने वेरिएबल का चैप्टर है, इट इज अ सिंगल वेरिएबल चैप्टर, मतलब हमें सिर्फ वैल्यू किसकी निकालना है, एक ही वेरिएबल। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, हाउ विल यू रीड दिस नाउ, लिमिट मुल्ला जी टेंड्स टू मस्जिद, मुल्ला जी हम रिप्लेसिंग बाय x, मस्जिद बाय a। ये सिर्फ एग्जांपल है, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बाकी सभी के लिए भाई मेरी दौड़, भाई पंडित की दौड़ कहाँ तक है, मंदिर तक, हमने देखा शायद सिंपल मुहावरे बने हुए। तो लिमिट इस तरीके से कि मुल्ला जी कहाँ जा रहे हैं, मस्जिद में, हमने मुल्ला जी को डिनोट किससे किया है, x से, तो लिमिट एज x टेंड्स टू a, limit as x tends to a, and how will you write like this, limit x जा रहा है, किधर जा रहा है, एक ही तरफ, तो लिमिट एज x tends to a, this is, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, फास्ट, लिमिट एज y tends to b, आप भी बोलते जाइए, बोलिए, हाँ जी करेक्ट, लिमिट एज m टेंड्स टू n, इसे कैसे पढ़ेंगे, लिमिट एज p टेंड्स टू q। अब आइए ढूंढते, मैंने फिर कहा दिमाग में जब तक लिमिट्स पढ़ेंगे ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, लिमिट इज अ सिंगल वेरिएबल चैप्टर। बताइए हु इज अ वेरिएबल ओवर हियर, x एंड हु इज अ कांस्टेंट, उसको छोड़ के सारे, अभी के हमें क्या दिख रहा है, a, हु इज अ वेरिएबल ओवर हियर, y, वेरिएबल ओवर हियर m, वेरिएबल ओवर हियर p, बाकी सब कांस्टेंट। अब आगे जितने भी आएंगे a b n q, ये सब क्या है, कांस्टेंट। अब इन प्रॉब्लम में और आगे क्या आएगा, तो आइए देखते हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ लिमिट्स। तो लिमिट्स, हाउ विल यू रीड दिस, लिमिट एज x टेंड्स टू a, लिमिट एज x टेंड्स टू a। अब सबसे पहली बात है, पढ़ क्यों रहे लिमिट, तो हमें प्रॉब्लम की लिमिट निकालना है कि हम कहां तक, आंसर कहां तक जा सकते हैं, लिमिट कहां तक है। बट अब ये जानने के लिए कुछ चीजें आपने समझना है। 10th में आपने जब ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाया होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में tan 90 आता है, tan 90 में आपने लिखा होगा इन्फिनिटी,
लिखते हैं tan 90। वो सब चीजें क्या है, तो हमने देखा है। मुझे बताइए 0 अपॉन एनीथिंग, 0 के नीचे कुछ भी रहा, द आंसर विल बी 0। एनीथिंग अपॉन 0, द आंसर विल बी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को आपने 10th क्लास में टेबल में, बुक में जनरली लिखते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब हमें मालूम नहीं है, मतलब अगर किसी के नीचे 0 रहा तो आंसर नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, 0 के नीचे कोई रहा तो आंसर 0। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 अपॉन 0 रहा तो क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर? 0 अपॉन 0 रहा तो आंसर क्या होगा? तो हम सोच सकते हैं कि 0 के नीचे कुछ भी रहा तो आंसर क्या आना चाहिए 0। तो इसका एक आंसर 0 भी हो सकता है, या तो फिर किसी के भी नीचे 0 रहा तो आंसर क्या होगा इन्फिनिटी। तो इसका आंसर इन्फिनिटी हो सकता है, तो आंसर 0 भी हो सकता है या फिर इन्फिनिटी। तो कौन होगा? अगर आपने 0 लिया तो इन्फिनिटी गुस्सा हो जाएगा, इन्फिनिटी लिया तो 0 गुस्सा हो जाएगा। तो कौन सा आंसर लेंगे? इसी रूप को, इसी फॉर्म को, इनके तो आंसर निकलते, इसका आंसर निकलता क्या? नहीं। इसी फॉर्म को लिमिट्स की लैंग्वेज में, लिमिट्स में कहते हैं इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब वो फॉर्म जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। एक और फॉर्म है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ये कितना होगा? इसको हम ऐसा कर देते हैं, ये एनीथिंग इन्फिनिटी को नीचे लेके आइए, 0 को ऊपर लेके जाइए, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी द आंसर विल बी 0। तो अगर अपॉन में क्या है इन्फिनिटी, तो आंसर कितना आना चाहिए 0। लेकिन अगर ऊपर में इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी के नीचे कुछ भी रहा तो आंसर इन्फिनिटी भी होता है। तो इस फॉर्म को भी क्या कहा जाता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो हम पता लगा नहीं सकते। और इन्हीं फॉर्म को हमको सॉल्व करना है, इन्हीं के आंसर्स निकालना है।